ये देखो, ये रही हमारी एक्सरे मशीन, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चे। देखिए बेटा, एक्सरे में 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक पार्ट ये होता है इसका, और एक पार्ट अंदर होता है, ठीक है। पहली बात तो इसका जो आविष्कार किया है विलियम कॉनराड रंगटन ने किया था, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी आपकी जीके में आ सकती है। और इसका 1895 में इसका खोज हुई थी। इस पे हम एक एक्सरे होती ब्लू किरण, नीले चुंबकीय किरण होती है, जो इस पे किसी का पार्ट अगर खींचना हो तो उसको देखने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम किसी का होते हैं ना, जिसके कहते हैं एक्सरे करना है, क्या करना है, तो उसका इमेज लेने के लिए उस पर खड़ा करते हैं। उसका एक इमेज अंदर की आती है, शरीर की, जो अंदर की हड्डियाँ बोन होती हैं उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, टूटा है या फूटा है या कोई लंग में कोई प्रॉब्लम है, वो उसमें आती है इमेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी का लेना हुआ एक्सरे तो वहाँ पे खड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेट किया जाता है, फिर अंदर से इसका दूसरा पार्ट जो है वहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं पिक्चर ट्यूब। जैसे टीवी देखते हैं ना, सपोज के टीवी देखते हैं ना, एक डिस्प्ले दिखती है उस पर, टीवी के पीछे एक उनका जो वो तो मदरबोर्ड होती है, सब कुछ होता है, वो ऑपरेट करता है इसको। वहाँ से कमांड देते हैं कि इसको अब इसका फ़ोटो खींचो, तो ये फ़ोटो खींचता है। ये पिक्चर ट्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मदरबोर्ड जो बोलते हैं, मदरबोर्ड इसका अंदर होता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसका रेज जो निकलता है यहाँ से वो नजर नहीं आता हमें, याद रखना इस चीज को। एक्स रेज 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक्स और रेज मीन क्या होता है, किरण। एक्स नाम है इसका, मतलब जो रेज छोड़ रहा है उसका एक नेम दे दिया गया है, एक्स, समझ गया ना। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे आइए, देखिए, ये देखो, आगे थोड़ा सा आइए, सब लोग देखिए। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये एक रेज छोड़ता है जो सामने यहाँ पे पेशेंट को जब यहाँ पे ऐसे कुछ इस पोजीशन पे खड़ा करते हैं या सीधे फ्रंट पे खड़ा करते हैं, जो भी पोजीशन हो खड़ा करते हैं ना, तो ये रेज यहाँ से हमारी बॉडी से चीरते हुए आगे कैसेट में चली जाती है। यहाँ पे इसमें एक कैसेट लगता है, समझ गया ना। और वो कैसेट क्या होता है, अभी मैं चल के दिखाता हूँ आप लोगों को कि आगे कैसे क्या होता है, समझ में आया ना। सारी प्रोसीजर को मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसेट हम कैसे यूज करते हैं, फिर कंप्यूटर तक हम उसको कैसे लेके जाते हैं, फिर रिपोर्ट कैसे आती है हमारी, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी अभी हम देख लेंगे, ठीक है। और किसी तरीके की कोई क्वेरी अगर आप लोगों की हो तो पूछ लो, कोई सवाल ऐसा जो जहन में चल रहा हो आप लोगों के, कुछ नहीं, बस यूनिट देखो रेंज होती है। अभी इससे पहले हमने अल्ट्रासाउंड की बात करी हुई थी, तो उसमें एक शब्द आया था अल्ट्रा का। हमारा कान जो होता है, पहले इसको समझना जरूरी होता है, हमारा कान कितना सुनने में, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है, 20 to 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है ना। इसीलिए इसको अल्ट्रा में ले गए हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे रेज होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक होते हैं, हमें नजर तो नहीं आते, वो हमें नहीं दिखेंगे। अल्ट्रासोनिक साउंड हमें सुनाई नहीं देंगे, वो समझिए, वो हमें, कुछ इंसेक्ट हैं सुन लेते हैं उसे, कुछ इंसेक्ट कीड़े वगैरह हैं, जैसे मच्छर हुए, चमगादड़ हुए, ये इन लोग को सुनाई पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है हमारे कान, समझ में आ रहा है ना। और कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा, तो ये एक्सरे रेज आपने बचपन में जब पढ़ा होगा अल्फाबेट ABCD, उसमें एक्स पर एक्सरे करता था, उसमें जो एक्सरे होता था वो यही से बना था, वो एक्स रेज होती है। अगर आप लोग कहिए तो मैं इसका एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ। इसका नीला ऐसे आपको यहाँ पे रेज दिखेगी। हाँ, आप लोग पीछे हट जाइए जितना पीछे हो सकते हैं। बहुत ही हार्मफुल होता है। हाँ, इसकी जो फ्रिक्वेंसी निकलती है, इसमें से जो रेज निकलते हैं ना, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इस रेज को अगर किसी पेशेंट, अगर किसी एक मेंबर को अगर बार बार अगर डाला जाएगा तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। ये मैं आपको डेमो कर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा। हाँ बंटी, जरा लाइट बंद करो, सब अंधेरा करेंगे तभी दिखेगा बेटा, ठीक है, डरिएगा मत। एक मिनट चलाए, थोड़ा लाइट ऑन करो। हाँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब बंद करें लाइट। और जहाँ मैं नीचे हाथ रखा था अभी मेज पे,
आप सिर्फ मेज पे देखिएगा, ठीक है, और कहीं मत देखिएगा। बहुत हल्की सी लाइट दिखेगी आपको। देखिए, नहीं देखिए हल्की लाइट। देखिए नहीं, इसीलिए क्योंकि ये आँख बहुत बारीक होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे तब देखें लाइट जलेगी। हाँ, एक तो यहाँ नहीं दिखेगी, ये जहाँ पे मैं जैसे गिराई थी ना वहाँ पे देखी थी, बहुत हल्की सी ब्लू कलर की। इसका कैसेट भी दिखा दें इनको, जो यहाँ पे एक्सरे का जो कैसेट होता है, जो फिल्म निकलती है, हाँ, फिल्म में दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है ये फिल्म, ठीक है। हाँ, सर इसमें ब्लू कलर का ही रेस क्यों निकलता है? क्योंकि जो एक्सरे रेज है वो ब्लू कलर की होती है, वो ब्लू ही आपको दिखाई दी। अल्ट्रावायलेट रेस का नाम सुना हुआ है? अल्ट्रावायलेट रेस, पैराबैंगनी किरण जिसको बोलते हैं, सुना है? उसका कलर कभी देखा तुमने? सूरज से छनते हुए या पानी से रिफ्लेक्ट करके जब वो रिटर्न आती है हम तक, कौन सा कलर बनती है? हल्का सा ब्लू और बैंगनी, मतलब पर्पल कलर देखा है ना। तो जितने भी अल्ट्रा की तरफ अगर हम भागेंगे तो इसका कलर आपका ब्लू की तरफ ही भागेगा, समझ गया ना। तो इसका रेस जो होता है ब्लू ही होता है, ठीक है। और कोई चोरी? हेलो, इसका इन्वेंशन कब हुआ? 1819 था। सर ये सब बोन को ही क्यों 1895 सेंस करता है? तो लाउड बोलिए। सर ये सिर्फ बोन को ही क्यों सेंस करता है? बोन का नहीं बेटा, ये बोन का नहीं है। इसकी एक लिमिट होती है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, पूरा अंदर नहीं जा पाता। तो उसका जैसे हमारे शरीर की कहीं भी बोन हो, चाहे कोई आपका वो मेटल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी एक रेंज बनी है। जैसे हमारी ये मसिल है ना, ये मसिल को पार कर सकती है मगर बोन को नहीं कर पाएगी रेंज इसकी। तो वो जो मसिल के नीचे हड्डी हमारी बोन कैसी है वो तो हमको दिखती नहीं, उसको देखने के लिए इसको बनी है। इस पे रेज डाली जाती, हमारी जो बोन की इमेज है वो आ जाती है, उस पर छप जाती है। वैसे जब इमेज बन जाती है उस कैसेट पे, उसको ले जाकर हम लोग वहाँ दूसरे तीसरे यूनिट पे उसको लगाते हैं। वहाँ तीसरे यूनिट पे ही सारा काम होता है। कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, सपोज करो कि अगर हम ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ पे आ रही है, अगर हम अपना हाथ ऐसे लगा दें इस पे लाइट पे, तो एक इसकी एक प्रतिबिंब जो है वहाँ दीवार पे बनने लगेगी। कभी इसको देखा है? बनेगी ना। तो एक्चुअल में जब ये रेज इसमें से निकल रहा होता है तो हड्डी क्रॉस तो कर नहीं सकता, वो बाकी मसल्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो हड्डी का एरिया वहाँ पे व्हाइट कर देता है, बाकी एरिया को ब्लैक कर देता है। समझ में आ गया ना। तो जो भी क्रैक्स वगैरह रहते हैं हड्डी में, ये सब सारी चीजें हमें नजर आने लगती हैं। हाँ बोलिए। सर ये जो है ये जैसे कि बोन होता है, बोन को सेंस करता है, और कोई और भी चीज सेंस करता है। जैसे हमारे फेफड़े हो गए, मेटल है। अभी आप अपने बोन पे कोई मेटल अंगूठी पहनिए, कोई भी चीज़ बैठेंगी, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उसको पार नहीं कर पाएगा। वो आपकी जैसी स्ट्रक्चर होगी वैसे आ जाएगी। जब भी और एक और था कि ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों? हार्मफुल, इसका रेज जो है एक्चुअल में होता क्या है, जिस भी आर्गन पे पड़ता है बार बार, जरूरी नहीं है कि पहली बार में, मतलब कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरे हो, समझ गए। वैसे भी क्योंकि इन सब मशीनों को जीवनदायिनी कहा गया है, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हार्मफुल इसलिए होता है कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना, पता है ना, ये टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, इसकी रेस से उसके जो मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, समझ गए। धीरे धीरे काम करना वो बंद। जैसे बेटे आप ये सपोज करिए, जैसे किसी का एक बार होता है तो वो नुकसान नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे दिन में 10-15 एक्सपोजर करता हूँ, खींचता हूँ, तो ये मुझे नुकसान करता है। तो उसके लिए क्या है, एक ग्रिड बनी होती है, ये देखो इसे ग्रिड है, ये ग्रिड है, इसके हम पीछे खड़े हो जाएंगे तो इसकी रेज हमको कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये इसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोहा है। मैंने बताया ना, ये सिर्फ मटेरियल मेटल को कभी ये पार नहीं कर सकता, न बोन को पार कर सकता। इसकी एक रेंज है, सिर्फ मसिल को ही कर सकती है। तो इसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे, चाहे मैं दिन में
40-50 बार इसको चलाऊं तो भी हमको नुकसान नहीं करेगा। तो इससे हमारे सेफ्टी के लिए ये बनी होती है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट से हमारे जैसे डीएनए होता है उसको इफेक्ट करता है, कभी कभी हमारे टिश्यू में करता है, तो हमारे टिश्यू जब गड़बड़ हो जाते हैं वो कैंसर बनने के चांस होते हैं, तो ये इससे इफेक्ट करता है। मगर आप जैसे लोग आप आया 1-2 बार करा लिए तो उनको नहीं, जो यहाँ पे डेली कर रहे हैं, एक्सपोजर कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कत करती है, नुकसान उनके लिए ये बना होता है। या तो ये या तो फिर ये एक मेटल होता है पहनने के लिए, मतलब एक्सरे प्रूफ किसी के लिए। इधर भी ले लिए तो जब पोस्टर होने लगे ना थोड़ा बच्चों की तरफ भी। जब भी हम एक्सरे करना होता है तो इसको पहन लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जानते हैं क्या है, आपको पता है? नहीं पता होगा। ये ऊपर से एक रबड़ की लेयर होती है, ये देखिए, अंदर इसके लेड भरा होता है, शीशा। इसके पूरे पार्ट में शीशे की बारीक लेयर बिछी है, क्योंकि ये लेड, मैंने बताया ना, कोई भी मेटल ऐसा चीज़ नहीं है कि ये पार कर सके, ये मेटल की पार नहीं कर सकता। ये मैं खड़े होकर जितना इसको खींचूंगा, चाहे जो भी करूंगा, ये मुझे कोई नुकसान पर से नहीं पहुंचाएगा। ये इसीलिए होता है कि पहनने के लिए, कि आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। बाकी आपको इसका थर्ड पार्ट दिखाते हैं, तीसरा यूनिट, जहाँ पे इसको हम एक्सपोजर करते हैं। एक्सपोजर करने के बाद जहाँ इसको इमेज देखते हैं। हाँ बेटा बताए थे। एक्सरे पढ़ने से कौन सा डिजीज होगा? डिजीज पढ़ने से नहीं होता बेटा, डिजीज जैसे होना था हमारे डीएनए पे, उस पर इफेक्ट करेगा। हमारे जैसे टिश्यू को भी डिफेक्ट करेगा, टिश्यू बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा तो कैंसर बनने के चांस हो जाते हैं। तो मतलब जैसे आप लोग ये मत सोचिएगा जैसे हमारा एक्सरे हुआ आज तो मुझे नुकसान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जो वो यहाँ पे खड़ा है, दिन में 10-15 बार उसका एक्सपोजर, उसकी किरणें उसको पड़ रही 15-20 बार रोज़, डेली पर डे, तो उनको नुकसान करेगा। आपको जैसे आप आए, कराए, चले गए, फिर 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आए फिर कराएं, वो नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये उसी के लिए ही बना है, जानने के लिए कि मतलब आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम कहाँ है वो देखने के लिए ये ग्रिड दिया गया है कि आप इसके पीछे खड़े होके आप चाहे जितना इसको चलाइए आपको नुकसान नहीं होगा। आप लोगों को नहीं मतलब मैं एक बार एक्सरे कराया मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतलब कि जिसको बार बार एक्सपोजर करना है, बार बार इसकी किरणें उसको पड़ रही है रोज़, उनको नुकसान करता है, आप लोगों नहीं। हाँ बेटा, एक्सरे की जो किरणें होती है वो बताए चुंबकीय किरण होती है, मैग्नेट, वो पूरी जगह फैलती है। जब इसकी किरणें निकलती हैं तो पूरी कमरे में फैलती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जहाँ डाला हूँ वहीं रहेगी, किरणें की इफेक्ट हर जगह फैलेगी, वो बराबर कमरे में। ये मैग्नेटिक इफेक्ट डालता है, समझ गए ना। मैग्नेट क्या है कि जहाँ पे गिरेगी जाहिर सी बात है वो अपना निश्चित जगह बना लेगा, वो समझ गए ना। जो तो जिसको जितना एरिया हम लोग को लेना होता है उतना मैं लोग फोकस करते हैं, उतना हम लोग को उस पर फोकस हो जाती है, उतना इमेज बन जाती है। मगर उसके अलावा जितनी किरणें निकलती हैं वो तो कमरे में ही फैलेगी ना, तो कमरे में फैलेगी तो हमको उसके बचने के लिए ये लगाना पड़ता है, या तो ये पहने या तो ग्रिड के पीछे खड़े हो जाएं। यही तो बताया ना सर ने अभी कि अगर इसकी बार बार अगर हम एक्सरे करवा रहे हैं किसी एक पेशेंट का, अगर हम बार बार कर रहे हैं उसका, तो उसमें क्या है कि हमारे टिश्यू डैमेज होने के खतरे बने रहते हैं, कैंसर होने के खतरे बने रहते हैं, ठीक है। हमारे डीएनए को भी इफेक्ट करता है, समझ गए ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप ग्रिड के पीछे से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लास लगा होता है, यहाँ पे यहाँ से सारा चीज़ें देख लेते हैं। अब सेट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से अंदर खड़े होकर वहाँ से कंट्रोल करके इमेज खींचते हैं, ये देखने के लिए होता है।
आज अल्ट्रासाउंड नहीं, आज आपको एक्सरे देखना है, ठीक। अभी उस मशीन को देख के आए एक्सरे वाली ना, अभी उसके बाद उसमें क्या देखा आपने, क्या सीखा वहाँ पे, क्या बताया गया वहाँ पे? सर यहाँ पे एक्सरे मशीन का सर जो रेज होता है वो होता है, हाँ होता है। और सर किसने बनाया, हाँ किसने बनाया था, कब बनाया था, और फिर उससे बचने के लिए हमें मेटल पहनना चाहिए। हाँ, कौन सा किस चीज़ का मेटल होता है वो? कांच का, लेड होता है, आयरन नहीं होता बेटा, आयरन लेड होता है, लेड का होता है, शीशा उसका वो होता है फिल्म। हाँ, और उसके बाद वो हमने एक्सरे हम लोग उसको एक्सपोजर दिया, पेशेंट गया। अब देखो इसमें क्या, इसमें उसमें डिफरेंस का, इसमें बोनी पार्ट नहीं दिखता ना, उसमें बोनी पार्ट दिखेगा, बोन को पेंट्रेट कर देता है वो। उसके बाद हमने वहाँ से जब इमेज ले लिया, इमेज वो यहाँ पे कंप्यूटर पे आया, देखो ये अभी देखिए। आपको उधर देखना है, इधर देखिए, उसमें एक्सरे फिल्म है, तो इसमें देखिए। देखो अभी वहाँ पे आपने देखा है ये चीज़ वहाँ पे लगी थी ना, ऐसी, इसको क्या कहते हैं, कैसेट कहते हैं, कैसेट। इस कैसेट में हम कोई भी जो अपने शरीर के अंदर का इमेज डालेंगे वो इसमें स्ट्रक्चर वैसे बन जाती है, चाहे जिस भी पार्ट का, चाहे सर का, चाहे चेस्ट का, चाहे पेट का, चाहे हैंड का, कोई भी इस पे अगर अपना पार्ट रखेंगे और एक्सपोजर करेंगे, वो इस पे इमेज पूरी वैसे बन जाएगी जैसे हम वहाँ पे रखे रहेंगे, चाहे टेढ़ा रखें चाहे सीधा रखें। ठीक है, समझ गए आप? हाँ, अब इसको क्या कहते हैं, कैसेट। ठीक है, इस कैसेट को इस मशीन में लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्कैनर। क्या कहते हैं, स्कैनर। जब इस कैसेट को इस स्कैनर में से लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है, ये इसको लग गया ऐसे, ये स्कैन कर लेगा पूरा। इसके अंदर जो भी हमारी जो भी फोटो खींचा होगा उसने, एक्सरे ने, इमेज जो भी आई होगी वो इसके अंदर स्कैन हो जाएगी। वो स्कैन करके पूरी, जैसे फोटो कॉपी नहीं होती, आप लोग जिराज कराते हैं तो जैसा आपका पेपर रहेगा, जैसा मार्कशीट रहेगा, वैसे ही 2 कॉपी बनती है। ठीक है, वैसे ही इसका पूरा आपका इमेज इस पे आ जाएगी। ये एक्सरे का 3rd पार्ट है। 2 पार्ट मैंने आपको वहाँ बताया, एक पिक्चर ट्यूब, एक मदरबोर्ड, तीसरा ये है 3rd पार्ट। यहाँ पे उसकी इमेज जो बनती है उसकी स्कैनिंग की जाती है। ठीक है, अब वो यहाँ पे लगाया गया तो इसकी स्कैन होके ये इमेज आई। ठीक, अब इस इमेज में देखिए ये लंग है, ये हड्डी, रिब है, चेस्ट, ये सब देखिए, ये सब देखिए। ये पूरी एक्सरे में यही चीज़ होती है कि आपकी बोन को पार नहीं कर पाएगी, वो आपकी जैसी इमेज रहेगी वैसी ही आ जाएगी, चाहे अगर कहीं क्रैक होगा, चाहे सीधा होगा, चाहे टेढ़ा होगा, वो जैसी आपकी शरीर के स्ट्रक्चर रहेगी वैसी ही आ जाएगी एकदम। ठीक, इसमें जो हम ये पूरी जो फिल्म आ जाती है इसमें, इसको बाद फिर इसको प्रिंटर कहते हैं, प्रिंटर ना। इसमें जब हम कोई जब इसको देंगे, हमारा पूरा हो गया, ओके, इसको देख लिया, इसके बाद इसको जब कमांड देंगे प्रिंट करने के लिए तो इसको देंगे प्रिंटर को, इसको प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, जब इसको प्रिंटर को कमांड देंगे तो इसमें प्रिंटर एक फिल्म निकालेगी जो इसमें इमेज बनी रहेगी, जैसी भी टेढ़ी, जैसा भी आपका इमेज आएगा। देखा है ना? हाँ, इसी तरीके से इसमें से एक एक्सरे दिखा दीजिए। ये देखिए ऐसे इमेज निकलती है, ये इसका पेपर है, इस पे कागज लगाते हैं। हाँ, ये फिल्म लगती है, ये फिल्म होती है। जैसा इमेज इसमें आएगा बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर इमेज आके आपकी बन जाएगी। फिर इसको रिपोर्टिंग की जाती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये वो सब होती है। इसको देखो, ये एक छुए देख, फिल्म, ये फिल्म है, एक्सरे फिल्म। जैसे आपकी फोटो खींचती है ना, फोटो खींचती है तो एक पेपर निकलता है ना, उसमें आपकी फोटो आती है, फोटो जाते हैं, जब पासपोर्ट साइज फोटो छपवाते हैं तो एक कागज होता है ना, वैसे इसकी एक मटेरियल होती है, ये पेपर नहीं होता, ये दूसरा मटेरियल प्लास्टिक होती है, उसी पे इमेज ये बनती है पूरी। ठीक है, इसमें एक मटेरियल लगा होता है केमिकल, उसी पे छपती है। ठीक है, देखिए देखिए, छू के बहुत ज़्यादा मत छुएगा ना, धब्बा पड़ेगा, किनारे किनारे छुइए बस। ठीक, देखो बेटा, हाँ, ये एक मटेरियल होता है प्लास्टिक के ऊपर लगा होता है, वो अपना इसी पे इमेज बन जाती है। इसको कहते हैं पूरे यूनिट को एक्सरे। ठीक है, कौन खोज किया था इनका? विलियम कॉनराड।
कौन से सन में? 1895 हाँ, उसी में इनकी खोज हुई थी, उन्होंने किया था, तब से ये चीज़ चली जा रही है। इसका हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती रहती है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, इसमें थर्ड पार्ट अब आया है ये एक्सरे में, ठीक है। पहले केमिकल में होता था, केमिकल से बनाई जाती थी, अब वो ख़त्म हो गए, थर्ड पार्ट ये आ गई। इसको कहते हैं डिजिटल एक्सरे। क्या कहते हैं? पहले एक्सरे आता था और इसको कहते हैं डिजिटल एक्सरे। जैसे हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है ना, पहले फ़ोन से बात होती थी, अब डिजिटल हो गई हर चीज़, मोबाइल आ गई, सब कुछ हो गई ना डिजिटल। ऐसे ये भी एक्सरे का डिजिटल पार्ट है, इसको कहते हैं डिजिटल एक्सरे, ठीक है। आप आंखों से देखेंगे पूरी इमेज कैसी बनी है, फिर उसको निकालेंगे, यही सब डिजिटल ही होता है इसका, इसको कहते हैं डिजिटल, ठीक। कोई है? सर ये सर जो केमिकल वाला होता था वो सर हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है? नहीं बेटा, वो केमिकल वाले नहीं, देखिए सिल्वर नाइट्रेट फिल्म होती है, सिल्वर नाइट्रेट कोटिंग होती है, वो जो है इसमें होती है, फिल्म होती है ना, तो जो केवल हार्मफुल एक्सरे जो वहाँ पे जो एक्सपोजर देते हैं, जो वहाँ पे रेज निकलती है और नेकेड आइज नहीं दिखती है, वो हार्मफुल है। ये फिल्म उसके बाद तो आपका बॉडी में कोई इसको मतलब नहीं ना, यहाँ तो पहले प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ पे जो एक्सपोजर होता है वो नुकसान करता है एक्सरे फिल्म, और इसमें जो बताया था वो अल्ट्रासाउंड तो नुकसान नहीं करता, लेकिन वो नुकसान करता है। उसको जो रेज होती है बहुत लॉन्ग टर्म में अगर दे देंगे, हम ज़्यादा दे देंगे तो कैंसरस हो जाता है, ये सब तो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन वो इतने सेकंड के लिए पेनिट्रेशन होता है कि आपको पता नहीं लगेगा, 1 सेकंड 0.3 सेकंड इस तरह का एक्सपोजर होता है ना, कि 2 मिनट तक नहीं एक्सपोजर होता, वही एक्सपोजर से माइक्रो सेकंड के अंदर एक्सपोजर होता है उस पर, और तुरंत ही जैसे कैमरा है ना, फोटो खींचा, क्लिक की आवाज़ आई ना, कुछ ही माइक्रो सेकंड में फोटो ले लिया हमने, बस वही तरीका उसमें भी है। ज़्यादा देर तक नहीं रहता। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई चीज़ अगर बार बार करेंगे तभी हार्मफुल है, वैसे नहीं है। बोलिए। सर ये बस बोन का चेकअप करता है? नहीं देखो, ये देखो बोन का तो जैसे अगर बोन फ्रैक्चर है या कोई लीजन है, ग्रोथ है, उसको तब नहीं करते। जो लंग में है, लंग में कोई लीजन है, टीवी है, अस्थमा है, उसको ये लंग का दिखता है, ठीक। और एब्डोमेन में केवल थोड़ा पार्ट काम करता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये चीज है, बस उतना है। अदरवाइज ज्यादातर ये कोई बोनी पार्ट को जो है फ्रैक्चर है या कुछ है ऐसा दिखता है, कोई ग्रोथ बड़ा ग्रोथ है तब दिखता है। अगर उससे ज्यादा अगर वैस्कुलर देखना तो हम सिटी और एमआरआई को देखते हैं। ये लीजन पैथोलॉजी मतलब यही देखना, बीमारी जो है आपको केवल लंग की देखेगी, बोन की दिखेगी, कोई बोन में डिफेक्ट है, मतलब जस्ट लाइक बोन में डिफेक्ट है या लंग में डिफेक्ट है, दो चीजें भी ज्यादा ही है। अदरवाइज और वैस्कुलर के लिए ये नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन मेरे पास, ये बताएं, ये ले लें माइक। सर वो जो आप केमिकल वाला प्रोसेस बताएं, एक बार वो प्रोसेस बताइए कैसे करते थे। उसमें देखिए वो प्रोसेस ये होती थी कि जैसे ये डिजिटल एक्सरे नहीं था पहले, तो एक्सरे था, वहाँ से इमेज खींच के आती थी, तो ये ऐसी ही फिल्म थी, इस पर एक सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग हुई रहती थी, तो उसको जब हम केमिकल में ऐसे डालते थे तो जैसे हमारी इमेज बनी रहती थी बिल्कुल वैसे ही छप जाती थी, जैसे अभी यहाँ पे छप रही है, लिक्विड में होती थी। हाँ। वो मतलब ड्राई वो लिक्विड को खत्म करने के लिए नुकसान भी करता था केमिकल, तो इसलिए वो ड्राई वेस्ट कर दिया, तो इसमें कोई लिक्विड का झंझट नहीं है, वो सारा चीज इसमें प्रिंटर जैसा बिहेव करता है ये, जैसे लाइक प्रिंटर जैसे होता है ना वहाँ पे, तो हमने क्या किया, ऊपर रख दिया कोई भी चीज, उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद डायरेक्ट हमें प्रिंट आउट मिल जाती है, ऐसे होता है ना वहाँ पे, सेम वही प्रोसेस है। ये हमने लगाया, मतलब इसमें है इसका इमेज, इसने इसको अपने अंदर ले लिया इस मशीन ने, उसके बाद सीधा ले जाकर हमारे कंप्यूटर को पहुंचा दिया, कंप्यूटर ने दे दिया प्रिंटर को, और प्रिंटर ने हमें प्रिंट आउट दे दिया। कंप्यूटर ज्यादा एडवांस हुआ, तभी सारी चीज टेक्नोलॉजी आ गई। और पहले क्या था कि मैनुअल होता था, इसको पहले एक्सरे लिया जाता था, फिर ले जाकर उसको लिक्विड में उसको डुबाया जाता था, उसमें समय भी लगता था, समझ गया ना, तो फिर तो धुआना पड़ता था, रख के जब पूरी तरीके सूख जाता था तो उसकी रिपोर्ट बनती थी, फिर पेशेंट को दिया जाता, 1 घंटे का। ये सब तो तरीके होते थे। सर वो जो लिक्विड उसमें डालते हैं वो लिक्विड जो है उसे सिल्वर नाइट्रेट की होती थी लिक्विड, उसमें जो है ये इम्प्रेग्नेटेड होता था, तो उसमें जब डालते थे तो उसका रिएक्शन होता था,
मतलब एक्सरे जो केमिकल होता था और जो लिक्विड केमिकल होता था, रिएक्शन होने के बाद इमेज इंटीग्रेट होती थी। फिर उसके बाद एक काफी देर के बाद सूखता था, सूखने के बाद तब इमेज आती थी वो, उसमें समय लगता था 1-1 घंटे 1.5 घंटे। लेकिन अभी क्या है, सब डिजिटल हो गया है, लिक्विड मतलब कोई लिक्विड का काम नहीं है, सब ड्राई पेस्ट है, सब अपना कंप्यूटर सब कंप्यूटर ही कर ले रहा है, जो सब कंप्यूटर सब सारे काम वो कंप्यूटर ही कर रहा है, जो पहले मैनुअल होता था। एक तरह से मतलब कि आप पे इजी वे में करने के लिए सारी चीज कंप्यूटर का बेनिफिट मिल रहा है। किसी भी सपने को साकार करने के लिए जरूरी है सही कोच का होना, सही इंस्टीट्यूशन का होना। हम अपने स्टूडेंट को आज वो दे रहे हैं जिसकी जरूरत उन्हें आज के साथ साथ आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। और आपका बच्चा, सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिचितों, रिश्तेदारों और दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।